आज हम राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं और उनमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है या फिर इंडिया ज्योग्राफी आती है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और उसी में देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4, कराकोरम, रोहतांग, लिपुलेख और तुजु। नेक्स्ट, बांगर प्रदेश में शुष्क भागों में पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फर्स्ट, वो भूड कहलाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन है और ये कारण है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सतत वाहिनी हैं। और इसका ये जो कारण होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए और आर, इसमें दोनों गलत है। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सतत वाहिनी नहीं है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, यह भी इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 नंबर, कि ताम्रपर्णी जो नदी है वह अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानसी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। कौन सी नदी है जो गंगा तंत्र का भाग नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर, सी एवं डी, अर्थात ये लोहित और वेन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो इसमें देखिए, हुसैन सागर तेलंगाना, लोकटक मणिपुर, गोविंद सागर उत्तराखंड और सूरज कुंड हरियाणा है। तो इसका जो असुमेलित है वह है कि गोविंद सागर उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर, कार्बी एंग्लोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का सुदूर उत्तर पश्चिमी विस्तार, यह इसमें असत्य कथन है। नेक्स्ट, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 नंबर, दक्षिण अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के संरक्षण हेतु संपन्न CITES समझौते का भारत सदस्य कब बना। तो इसका जो भारत है वह सदस्य बना है 1976 में, 2 नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस 2026 की थीम या विषय क्या है। तो इसकी थीम या विषय है जलवायु संकट और समाधान, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट है और ये इनसे संबंधित राज्य, अर्थात कौन से राज्य में कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है। तो जिम कार्बोट बाघ परियोजना, यह भी सही है। सुंदरवन बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल, यह भी आपका सही है। मानस बाघ परियोजना असम, यह भी सही है। और 4 नंबर है, यह इसका आंसर सही है, अर्थात यह इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो पहला है वही इसका असत्य कथन है कि विश्व के 17 महाविविधता केंद्रों में भारत भी शामिल है, यह इसका गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लाल पांडा कौन सी श्रेणी में शामिल जीव है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि लाल पांडा है वह संकटापन्न जातियों में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात भूआकृतियां हैं और किस स्थान पर ये अवस्थित हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि गिरवा, यह इसका
गोडवार बेसिन यह सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है। रामगढ़ क्रेटर शाहबाद उच्च भूमि, संतूर चोटी है बूंदी पर्वत पर है, और 56 का मैदान है वह मध्यमाही बेसिन में है। नेक्स्ट, कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हिमालय है, जो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। पश्चिम घाट, निकोबार द्वीप और कोरोमंडल ये सभी भारत के हॉटस्पॉट में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है और यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 13वां स्थल बन गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर, कि कच्छ का जो रण है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो गुजरात में स्थित है वह भारत का 13वां स्थल बन गया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? अर्थात पश्चिम बंगाल में जो मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है उसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से शीत ऋतु में 1019 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यह गुजरात है, जिससे ये 1019 की मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका सही आंसर होगा कि ये उपरोक्त सभी अर्थात अक्षांशीय स्थितियां भी, वानस्पतिक आवरण भी और समुद्र तल से उसकी तुंगता या ऊंचाई भी, ये सारे आंसर इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु की विशेषताओं से संबंधित सत्य कथन नहीं है, अर्थात एक कथन इसमें गलत है, बाकी 3 कथन इसमें सही है। तो इसका जो 2 नंबर है वह इसका कि भारत में वर्षा के क्षेत्रीय व सामयिक वितरण में अत्यधिक समानता पाई जाती है। यह समानता नहीं पाई जाती है, यह इसमें आएगा कि असमानता पाई जाती है, तो यह इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, अर्थात गलत है, बाकी 3 इसमें कथन सही है। तो इसका जो कथन जो गलत है वह पहला ही है कि 2 फरवरी 2026 तक भारत में 98 रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है वह इसमें 2 नंबर है कि सदाबहार वनों में अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण इनका आर्थिक दोहन अधिक हुआ है। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार भारत में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर में दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मिजोरम है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताओं से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वह आपका होगा कि यह आपका मेघालय है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 नंबर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में विद्यमान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका आंसर होगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विद्यमान है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 23.59% वनावरण है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है? तो भारत में सर्वप्रथम मानसून है वह केरल राज्य में प्रवेश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोनी व सिनकोना वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार भारत में वनावरण व वृक्षारोपण के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में स्थित निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा वह आपका 1 नंबर ही है कि कोयली के बाद पारादीप, फिर गुवाहाटी और फिर डिगबोई। नेक्स्ट, भारत का 50% से अधिक कोयला निम्न में से किस क्षेत्र से उत्पादित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह कि दामोदर घाटी क्षेत्र है, वहीं से भारत का 50% से अधिक कोयला उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि 2 नंबर संगरेनी है, वह गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका नाहर कटिया उग्रीजन मोरहान क्षेत्र, वह इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है? तो सही आंसर होगा कि कल्पक्कम तमिलनाडु वाला जो है स्वदेशी है। नेक्स्ट, विश्व में शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता वाले देशों में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें ही तीसरा है। नेक्स्ट, भारत में स्थित निम्नलिखित भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र अवस्थित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है कि तपोवन मेघालय। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।